हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टी20 सीरीज में सिचुएशन ऐसी है जो किसी ने सोची नहीं थी। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर वेस्ट इंडीज ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इंडियन टीम लगातार 2 मैचेस एक श्रृंखला में अमूमन हारती नहीं है और वो यहां पर हुआ है, वो भी उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पर उनको किसी ने भी उस तरीके का चांस नहीं दिया था। टीम्स अगर आप देखेंगे, भले ही टीम इंडिया के पास कुछ खिलाड़ी ऐसे जिनको आप ट्राई कर रहे हो, जिनके साथ आप अब नया जो टी20 का एक अपनी सोच देखते हो उसकी तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी टीम इतनी खराब नहीं है जितना ये रिजल्ट बता रहा है। आप पहले के जो खिलाड़ी थे, शायद जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, उस ग्रुप से हटकर जब आए थे तो एक नई सोच, नई अप्रोच की बात हुई थी। लेकिन यहां पर सवाल उठते हैं फैसलों पर। जो फैसले लिए गए और जिस तरीके से क्रिकेट खेली वो वही रिफ्लेक्शन थी जिसकी वजह से हम कहते थे कि शायद टीम इंडिया को जो है टी20 खेलने का तरीका बदलना चाहिए। कप्तान हार्दिक पांड्या पर सवाल भी बनते हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप एक सीरीज में 2 मुकाबले हारो और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इस वेस्ट इंडीज की जो करंट वेस्ट इंडीज टीम आप देख रहे हो, वहां पर उस समय पर जब आपके पास इंडिया के बेस्ट टी20 टैलेंट्स हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी सवालों के घेरे में क्यों रही, तो सबसे बड़ा पॉइंट था युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल एक ओवर डालते हैं जहां पर टीम इंडिया लगभग लगता है मैच से बाहर है। चहल आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, एक ओवर में 2 विकेटें निकालते हैं, उसी ओवर में एक रनआउट भी होता है। इक्वेशन फिर भारत के फेवर में बन जाते, लेकिन उसके बाद चहल से गेंदबाजी करवाई नहीं गई। तो अब आपको समझाते हैं कि क्या सिर्फ युजवेंद्र चहल को वो ओवर ना देना एक टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी भी कुछ चीजें ऐसी रही जहां पर सवाल खड़े होते हैं और वो बल्लेबाजी में भी हैं। गेंदबाजी पर भी आएंगे, बल्लेबाजी पर भी आएंगे, सारी चीजें आपको समझाएंगे और क्यों ये सवाल बने। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं, जो एक फैसला चर्चा का विषय रहा वो थे युजवेंद्र चहल, जिनकी हमने बात करी और ऐसा हुआ क्यों। अब चलते हैं उस तरफ और स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं कि वेस्ट इंडीज का जो है स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इनकी इक्वेशन किस तरीके से बदली, तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज 2 रन पर 2 आउट हो गए थे। उसके बाद निकोलस पूरन ने जबरदस्त रिकवरी करी, एक शानदार पारी खेली, 67 रन पर वो आउट हो जाते हैं। फिर भारत की वापसी होती है 16वें ओवर में, जहां पर पहले जो है रोमेरियो शेफर्ड वो रन आउट हो जाते हैं, फिर उसका जेसन होल्डर आते हैं, वो स्टंप आउट हो जाते हैं। उसके बाद शिमरन हेटमायर खेल रहे होते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आते हैं और 3 विकेटें आती हैं। अब इक्वेशन ऐसी थी कि 2 विकेटें बची हुई हैं और वेस्ट इंडीज को जो है 24 गेंदों पर 24 रन चाहिए और इसके बाद युजवेंद्र चहल गेंदबाजी नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। इसके बाद उनका एक ओवर अभी बचा हुआ है। फॉल ऑफ विकेट्स भी देखेंगे, फॉल ऑफ विकेट्स आपको जो है तस्वीर को ज्यादा साफ क्लियर करेगा कि भाई कैसे ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन रहा। ये फॉल ऑफ विकेट है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये वो 16 ओवर और इसके बाद विकेट नहीं मिली आपको, यानी कि जो आप गेंदबाज बाद में लाए, चाहे वो अर्शदीप रहे, चाहे वो मुकेश कुमार रहे, उनको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। तो ये आपको समझाया। 18वां ओवर करा अर्शदीप ने, तो लोगों को लगा कि यार 18वां नहीं तो 19वां तो युजवेंद्र चहल करवाएंगे, जब रन बॉल 12 रन वहां पर चाहिए थे। लेकिन युजवेंद्र चहल जो है 19वां ओवर करने भी नहीं आया और फिर 20वें ओवर तक मुकाबला जाता ही नहीं है। तो ये बड़ा हैरान करने वाला था, जिस पर शायद आप और हम ही हैरान नहीं थे, तमाम जो हम कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी हैरान थे। और इरफान पठान ने भी जो है इस पर ट्वीट किया है, तो इरफान पठान का ट्वीट भी आपको एक बार दिखाते हैं क्या कुछ इरफान पठान ने कहा। तो ये आप देख सकते हैं, इरफान पठान लिखते हैं, बैफलिंग फॉर मी दैट चहल हैजंट फिनिश्ड हिज कोटा ऑफ 4 ओवर्स इन बोथ द गेम्स। यानी कि आज का मुकाबला तो एक है ही जहां पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा अपने जो है 4 ओवर्स वो पूरे नहीं करे, लेकिन जो अगला इससे पहले भी मुकाबला रहा था वहां पर भी इनको पूरे ओवर नहीं करवाए गए थे और उस टाइम भी आपको याद आएगा तो इन्होंने बैक टू एक ओवर में जो है 2 विकेटें निकाली थी और उसका निकोलस पूरन आए थे, थोड़ा सा अटैकिंग खेले तो हार्दिक पांड्या ने गेंद उनको नहीं दी। साथ ही यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हार्दिक पांड्या ने तो चलिए कहा निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर स्पिनर्स को रोटेट करना एक चैलेंज रहता है, पर आखिर में तो निकोलस पूरन आउट हो चुके थे और आपके पास आखिरी के बल्लेबाज बचे हैं और उनमें से भी अलजारी जोसेफ एक राइट हैंडर क्रीज पर थे, उनके साथ तो कोई आपको उस तरीके का चांस या दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। दूसरी तरफ रोवमन पॉवेल जो वेस्ट इंडीज के कप्तान है, वो सीरीज से बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि सीरीज डिसाइड कैसे होनी, वो होनी है कि हम स्पिन को कैसे खेलते हैं। वहां पर अगर आपके पास युजवेंद्र चहल जैसे एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी उनके पास है, विकेटें भी वो निकाल रहे हैं, तो उसके बाद आप उनको गेंद ना देकर भला शायद वेस्ट इंडीज का ही कर रहे हो। और साथ ही साथ इसमें यह भी नहीं भूलना होगा कि आपके लाइनअप में अक्षर पटेल भी थे और अक्षर पटेल से आपने गेंदबाजी नहीं कराई है। उनको अगर आपको खिलाना है, स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना है, चाहे हम टी20 की बात कर लें, चाहे हम बात करें कि ओडीआई वर्ल्ड कप में वो रहेंगे, वहां पर भी आप उनसे गेंदबाजी चाहोगे, उनसे भी गेंदबाजी नहीं करवाई गई। तो ये एक और टॉकिंग पॉइंट है जिस पर आगे और आएंगे। अब बढ़ते हैं जो अगली तस्वीर है उस पर। अगली तस्वीर पर
चलते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या कुछ यहां पर है। और आप यहां पर देखेंगे कि भारत की जो बल्लेबाजी रही है, भारत की बल्लेबाजी लाइनअप, अब यहां पर बड़ा फर्क क्या रहा बल्लेबाजी के लिहाज से। आपको जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि रवि बिश्नोई और अर्शदीप के रन जो हैं वो बोनस मिल गए, वो आपको बोनस सिचुएशन मिल गई एक तरीके से, उन्होंने थोड़े रन दे दिए तो आपको पास लड़ने के लिए रन हो गए। लेकिन जो आप ऊपर देख रहे हैं टॉप ऑर्डर, और हम बात करते हैं कि हमें जी T20 की सोच और अप्रोच बदलनी है, तो 6 ओवरों के बाद पावर प्ले में आपकी स्कोर थी 34 पर 2। उस वक्त क्रीज पर थे ईशान किशन और तिलक वर्मा, जो आपके विकेट गिरे हैं वो हैं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। तो ये आपका स्कोर था पावर प्ले के अंदर 34 पर 2। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करें जो 2 पर 2 हो चुके थे, वहां पर निकोलस पूरन आकर अटैक करते हैं और 6 ओवर्स में स्कोर वेस्ट इंडीज का था 61 पर 3। अरसा हो गया है सुनते हुए कि पावर प्ले में हमें सोच अप्रोच ये सब बदलना होगा। सेम विकेट पर ही भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी, सेम विकेट पर ही निकोलस पूरन ने आकर बल्लेबाजी करी, बट निकोलस पूरन ने जो इंटेंट दिखाई, एक एलबीडब्ल्यू की अपील उनको ऑन फाइल्ड अंपायर ने रूल आउट भी कर दिया था, हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया बच्चे, और उसके बाद जो उन्होंने पारी खेली एक बहुत बड़ा फर्क रहा मैच में। तो ये एक पॉइंट और है जो हम कह रहे हैं कि बल्लेबाजी आपको टॉप ऑर्डर से पावर प्ले अगर है तो वहां पर कैश इन करना चाहिए। जो पहले केएल राहुल पर लगातार सवाल उठते थे, तो वो यहां पर इंडिया को देखना होगा कि आप फिर बदल क्या रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि जो कॉम्पोजिशन हम खिला रहे हैं वहां पर अगर हम 7 नंबर तक बल्लेबाजी है, उसके बाद गेंदबाज हैं, बिश्नोई 8 पर हैं, तो बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और खेलना उस कॉम्पोजिशन के हिसाब से भी। जो आपने तस्वीर देखी होगी, जो बैटिंग ऑर्डर आपने देखा, अगर आपको अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं करानी है तो आप कम से कम अपने 5 अगर बॉलर्स खिला रहे हो और उनसे ही बॉलिंग कराने, तो क्या आपके जो टॉप 7 बैटर्स हैं वहां पर इस वक्त पर भारत में यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने जिस तरीके का आईपीएल खेला, पावर प्ले में पहले ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी जो किसी ने कभी पहले नहीं देखी थी, तो क्या फिर या तो वो टीम में नहीं होने चाहिए। जब आपका बैलेंस ऐसा है कि आपका 7 जो आप बैटर्स कह रहे हो, उनके बाद जो नीचे आप जो गेंदबाज रख रहे हो और आप सोच रहे हो अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं करवानी है, तो फिर थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या फिर यशस्वी जायसवाल की उस तरीके से टीम में जगह नहीं बनती है। अब सवाल बड़े हो चुके हैं और अब टीम इंडिया एक सीरीज लॉस देख रही है सामने, जो कि वेस्ट इंडीज के हाथों हो जाएगी। तो भले ही कप्तान नए हैं, जिन्होंने लर्निंग की बात करी, तो लर्निंग का वक्त शायद हार्दिक पांड्या को भी है, उन्हें भी डिफरेंट सिचुएशंस में देखना होगा किस तरीके से कप्तानी करनी है, क्या कॉम्पोजिशन पिक करनी है। और ये नहीं भूलना होगा हमें कि अगला T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में इन्हीं कंडीशंस में होगा। तो अगर आप खिलाड़ियों को यहां पर जांचोगे, परखोगे, तैयार करोगे और खुद भी बतौर कप्तान तैयार होगे, तभी आपका और इंडियन क्रिकेट का फायदा होगा। अदरवाइज सिचुएशन जो है फंस जाएगी। और तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये मुकाबला रहा, कहां कहां पर गलतियां हुई और इन गलतियों से सीख लेनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 मैच 2 हार, अब इसके बाद तीसरा मैच अगर हार गए तो सीरीज भी हाथ से चली जाएगी। वेस्ट इंडीज जो है आपकी स्पिनर से, आपकी स्पिन से डर रहा है, लेकिन आप अपने स्पिनर को, उस स्पिनर को जो तगड़ा बॉल डाल रहा है, विकेटें निकाल रहा है, मैच में वापसी करा रहा है, उसका कोटा पूरा नहीं करते ओवर्स का और उसको ऐसी सिचुएशन में अटैक से हटा देते हो जब मैच आपसे छिन जाता है। तो ये बड़े सवाल हैं अभी हार्दिक पांड्या पर, T20 टीम पर। तो देखते हैं आगे कैसे इन सवालों से उभरते हैं। बाकी आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें, और स्पोर्ट्स तक ऐप और thesportstech.com हमारी वेबसाइट जरूर चेक करें, जहां पर आपको तमाम न्यूज और इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।